का मन कैसे, मतलब क्या ठाना आपने, क्या देख के कि अब मैं दोबारा से कर सकता हूँ? इसके कई बीच में लोग एक बोलते कहानी हैं था, ठीक है। किस्मत नहीं होती है हमारी। एक लड़की से मेरे को एक लड़की की हाँ तरफ अट्रैक्शन हो गया था, हाँ। बातचीत होता था, ठीक है। अच्छा और उसी बीच हुआ क्या कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया किसी अच्छा। कारणवश, पता नहीं क्या हुआ, हो गया। उसके बाद पता नहीं मेरा हेल्थ इशू हो गया। धरती पर एक चीज है कि आप जिस चीज से भागिए वो चीज आपका पीछा करेगा। हाँ आप मैथ से भागिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप सोचिए कि ये क्षेत्र मेरा वीकेस्ट पॉइंट है, ये है वो है, उससे आप भागते रहे, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि उसे डट कर सामना किया जाए। और डट कर सामना करने का मतलब है मैथ के सेक्टर में है कि सबसे पहले आप अपना बेसिक। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त हो गए। आज हमारे साथ हैं विवेक भाई। विवेक भाई अपनी स्ट्रगल वाली कहानी बताने वाले हैं। अब ये एसएससी जीडी में मेरे साथ आईटीबी फोर्स में सेलेक्टेड है। तो इससे पहले इनका क्या संघर्ष रहा, इनने कौन कौन से एग्जाम देने, बहुत सारे एग्जाम दे, बहुत सारे एग्जाम में पॉइंट से रहे, कहीं कहीं ऐसा भी रहा जिसमें फाइनल मेरिट से भी आप इनके मार्क्स थे, उस पर किसी कारणवश फिजिकल वगैरह या कुछ चीज़ें नहीं दे पाए। वो सारा संघर्ष बताएंगे, धीरे धीरे आप देखते रहना। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार, इतने सारे एग्जाम देने के बाद भी कोई लोग होते तो हार जाते, फिर करते नहीं है। तो वो सारा कुछ बताएंगे और एसएससीडी में फिर क्या स्कोर रहा, ये सारा कुछ ये बताने वाले। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिलती है। वन बाय वन हम बात करते हैं। विवेक भाई अपना थोड़ा सा एड्रेस बताइए, कहाँ से हो, आपका पूरा नाम। जय हिंद दोस्तों, मैं बिहार से हूँ, बिहार वैशाली, जानते ही होंगे वैशाली वैशाली से ना? तो जी। तुम्हारा एसएससी जीडी में कितना स्कोर आता है इस बार में, पहले इनको ये बता दो। इस बार मेरा एसएसजीडी में स्कोर 135.96 था। हाँ, नॉर्मेशन कितने का मिला? नॉर्मलाइजेशन वही 7 8 8 या 9 नंबर के आसपास आठ, ऐसे आठ मिला और कुछ। 9 नंबर का। तो सब्जेक्टेड वाइज स्कोर क्या था आपका? सब्जेक्ट वाइज ऐसे टोटली तो याद नहीं है, बट मैथ में 36 या हाँ 37 ऐसे ही कुछ था। हाँ। और जीएस में जीएस में 24 जो 25 या आपको 6 स्कोर ऐसे ही कार्ड कुछ लगा था। देंगे आपके सामने वीडियो, और इनके सारे रीजनिंग स्कोर। में लगभग 36 के आसपास उसमें भी था। अच्छा, 36 के आसपास। ऐसा हम्म, ही था स्कोर। तो विवेक भाई इससे पहले आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, इनने अपनी कहानी मेरे को बताया, तब मैं आपके सामने वीडियो ला रहा हूँ। इनने एसएससी जीडी 2022 जो 2022 में सेलेक्टेड है, मतलब 21 में जो फॉर्म आया था वो भी दिया। इससे पहले डीआरडीओ भी दिया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस टीपीओ वाला ना, हाँ, वो रेडियो ऑपरेटर जो भी, AWTPO, एडब्ल्यूटीपीओ वाला दिया। इसके अलावा एमटीएस, एयरफोर्स, एमटीएस कौन सा था? MTS 2021 वाला था। 2021 एयरफोर्स दिया, जिसमें मेरी आर्मी वाली भर्ती कैंसिल हो गई ना, इनका भी पेपर वगैरह कैंसिल, जो भी मतलब एयरफोर्स फाइनल। का पेपर कैंसिल हो वो गया था। पैनल नहीं आया था ना, पेपर लिस्ट नहीं, पैनल नहीं आया था, पेपर हो गया था। पेपर हो गया था सब कुछ। तो विवेक भाई आपने तैयारी कब से शुरू करते थे, मतलब कंपटीशन एग्जाम की कब से की है? कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हम 2020 2020 से पहला 2020 एग्जाम? से स्टार्ट किए हम तैयारी करना। 2020 से पहला एग्जाम कौन सा दिया आपने? पहला एग्जाम हमने एयरफोर्स का दिया एयरफोर्स का। जी। तो पहला एग्जाम और पहले एग्जाम में सिलेक्टेड? पहले एग्जाम में ही पेपर कैंसिल। किस्मत। सिलेक्टेड नहीं, कैंसिल। तो पेपर आप, हुआ उसमें हाँ 99.99% चांस था कि सिलेक्टेड थे, क्योंकि उसके बाद जो हमने एयरफोर्स का फिर पेपर दिया जो हाँ अग्निवीर हो गया था, हाँ। वो पेपर दिया, उसमें सिलेक्टेड हो गया। लेकिन उसी टाइम मेरा जीडी भी था, अच्छा जो जीडी में भी सिलेक्टेड था मैं, और उसमें भी था। तो मैंने अग्निवीर की अपेक्षा ये देखा कि हम परमानेंट की तरफ हम हाँ, भागे। परमानेंट के लिए हर कोई सोचता है। हाँ, परमानेंट की तरफ भागे और उसको हम छोड़ दिए, छोड़ स्किप दिए। कर दिए, स्किप कर दिए। फिर पता चला कि हम इसमें आए, डीवी हो गया, पीईटी पीएसटी सब कंप्लीट हो गया। हाँ फाइनल मेट जब आया, हाँ। मेडिकल सब डन हो गया था। फाइनल मेट जब आया तो उसमें मेरा पॉइंटरों से रह गया एसएससी जीडी में। एसएसजीडी में। और उसमें हम मेडिकल करके और एयरफोर्स का भी हम वो छोड़ चुके थे, तो ये वो भी बताओ छोड़ दिए, ये भी छोड़ दिए। विवेक भाई, ये बताओ जब तुम्हारा एयरफोर्स में उस टाइम नहीं हुआ और जीडी में नहीं हुआ, क्योंकि पॉइंट के करीब करीब लगना, तो कैसा फील हो रहा था उस टाइम? तो दुख तो हो रहा होगा। बहुत बुरा लगा यार, क्या बताएं। दोबारा पढ़ने का मन कैसे, मतलब क्या ठाना आपने, क्या देख के कि अब मैं अरे दोबारा से कर सकता हूँ? इसके कई बीच में लोग एक बोलते कहानी हैं था, ठीक है। किस्मत नहीं होती है हमारी। एक लड़की से मेरे को एक लड़की की हाँ तरफ अट्रैक्शन हो गया था, हाँ। बातचीत होता था, ठीक है। अच्छा और उसी बीच हुआ क्या कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया किसी अच्छा। कारणवश, पता नहीं क्या हुआ, हो गया। उसके बाद पता नहीं मेरा हेल्थ इशू हो गया था कुछ, जिसके कारण हम 6 से 7 महीना बेड रेस्ट पे रहे। 6-7 महीना। और उसी बीच फिर जीडी का फॉर्म आया था, हाँ उसको हम फिलअप कर दिए थे। हाँ। फिलअप किसी और से करवा दिए थे 23 उसके। वाला हाँ हाँ, जो 23 अभी वाला, है? हाँ हाँ यही। फिर मेरा हेल्थ लगभग वही पेपर से 2 या 3 दिन हाँ 4 दो। दिन पहले सही हुआ।
हम मॉक टेस्ट भी उतना नहीं लगा पाए थे। 2 या 3 दिन बचा तो हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट किए। डेली 5-7 मॉक टेस्ट लगाएं और उसी से हमें लगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी पिछला जो तैयारी था उसके अनुसार लगा कि नहीं निकल सकता है। इस कारण हम गए एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम जब देने गए तो मुझे मेरा मैथ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अच्छा। इसलिए हम सोचे कि सबसे पहले मैथ सेक्शन अटेम्प्ट किया जाए। हाँ। इसलिए हम मैथ में घुस गए डायरेक्ट। अच्छा, मैथ अब में मैथ में घुसे तो मैथ में घुसे ऐसा घुसे, पहला क्वेश्चन में ही मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा। अच्छा। अब करे तो हम क्या करें। हाँ हाँ। उसके बाद पहला क्वेश्चन में हम 3 मिनट दिए, नहीं बना, उसको स्किप करके आगे बढ़ गए। उसके बाद लगातार देखते गए लगभग फर्स्ट टाइम में मेरे से 5 या 6 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाया। हाँ। 20 क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। उसके बाद हुआ कि फिर हम उसको इस सेक्शन को छोड़कर रीजनिंग में चले गए, रीजनिंग को अटेम्प्ट किए। हाँ। रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन छूटा, बाकी बात सब हो गया। उसके बाद थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं बन रहा है क्वेश्चन। अच्छा। उसके बाद फिर हम हिंदी सेक्शन अटेम्प्ट किए और हाँ, जीएस हिंदी। अटेम्प्ट किए, वो कर लिए। उसके बाद फिर 5 या 6 नहीं 8 मिनट बचा था लगभग। अच्छा, लास्ट का 8 हाँ, मिनट। लास्ट का 8 मिनट बचा था। तो उसमें हम फिर वापस मैथ में आए और 8 मिनट में 7 मिनट में मैथ का जितना था समेट दिए, क्योंकि पहले एक बार मार कर गए हुए थे तो हाँ, माइंड हाँ। में घूम रहा था। आए तुरंत बन गया। तब अंदर से जाके वो हुआ कि नहीं एग्जाम निकल सकता है। फिर रीजनिंग में घुसे, 2-3 क्वेश्चन जो बचा था उसको अटेम्प्ट किए। इस प्रकार टाइम मेरा 1 क्वेश्चन बचा था तो उसको हम छोड़ दिए थे। लगभग कितना अटेम्प्ट कर दिया था आपने? हमने सारे लगभग क्वेश्चन? नहीं 75 के आसपास, 75 या 75 के 76 आसपास। अटेम्प्ट और किए थे। कितना राइट हुआ था लगभग? मेरा राइट लगभग 70 के आसपास था। 70 के 70 नहीं, सॉरी 67 67 के? 67 या 66 ऐसे ही कुछ था। 67 या 68 यार, एक साल हो 66 गया ऐसे ही दोस्तों, कुछ, थोड़ा याद सा नहीं है दोस्त। याद नहीं रहता। तो कई लोग, मैं एक आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, कई लोगों को लगता ना मैथ, मतलब मैथ में बहुत लोग वीक हो जाते हैं, तो वो कैसे स्टडी करें यार? मैथ से डरते हैं बहुत लोग मैंने कमेंट देखे कि और बोलते हैं कि मैथ की स्ट्रेटेजी बता। तो आप ही बताओ, आपका मैथ स्ट्रांग था मैथ का कि स्ट्रेटेजी, कैसे थोड़ा सा पढ़े मैथ को, क्योंकि एसएससी जीडी के देखिए लायक मैथ क्या कोई बन जाएगा? खास सब्जेक्ट नहीं है। अब जिसके बारे में सोचिए कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो आपको हार्ड लगेगा। अब जिसके बारे में सोचिए कि नहीं ये एक चीज़ इस धरती पर एक चीज़ है कि आप जिस चीज़ से भागिए वो चीज़ आपका पीछा करेगा। हाँ। आप मैथ से भागिए, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप सोचिए कि ये क्षेत्र मेरा वीकेस्ट पॉइंट है, ये है वो है, उससे आप भागते रहे, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इससे अच्छा है कि उसे डट कर सामना किया जाए। और डट कर सामना करने का मतलब है मैथ के सेक्टर में है कि सबसे पहले आप अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए। हाँ। बेसिक कंप्लीट करने के बाद सिलेबस पूरा कीजिए। सिलेबस आपका पूरा हो गया, सिलेबस पूरा होने के बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये किसी ने सही ही कहा है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका मैथ स्ट्रांग होते जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। सिलेबस कवर होने के बाद आप प्रैक्टिस करते जाइए। मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी मॉक टेस्ट है। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उससे आप अपने आप को तुलना कर पाते हैं कि इतने बंदों में हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। यस। इसलिए आप मॉक टेस्ट लगाना मत भूलें। मॉक टेस्ट तो लगाए ही लगाए, नहीं तो पर डे कम से कम 1 मॉक टेस्ट लगाए और उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनालिसिस करते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि कहाँ हम क्या कर सकते थे, तो क्या करते तो क्या सही होता, कहाँ क्या दिक्कत था, क्या प्रॉब्लम आ रही, उससे आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ मेरा गलती ना हो। इसलिए आप मॉक टेस्ट लगाएं और मॉक टेस्ट लगाते लगाते आपको अपने आप इम्प्रूवमेंट आएगा, तो अपने आप सही होते जाएगा, हाँ। मार्क्स सही होगा। आप उतने बंदों के बीच में कहाँ स्टैंड करोगे, धीरे धीरे आप अप करोगे, अपने आप पता चल जाएगा कि मेरा स्ट्रांग हो रहा है। यही बात है, इसलिए आप किसी चीज़ से भागो मत, उसका डट कर सामना करो। विवेक भाई ने बता दिया और मैं भी आपको ऐसे ही बता देता हूँ। आज तो विवेक, आपके मैथ में फुल मार्क्स था ना? पिछला जीडी में जो 2021 वाला हाँ। था, जो 22 में एग्जाम हुआ था, उसमें फुल मार्क्स था। इसमें बोले ना कि लास्ट टाइम में मेरा कुछ गड़बड़ हो हाँ, गया था कुछ ना गड़बड़। टाइम के कारण, तो एक क्वेश्चन वो भी गलत होने वाला नहीं था, अच्छा। मेरे मिस्टेक के कारण वो गलत हाँ, हुआ। सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक जो बोलते हैं ना, उससे कारण। हाँ। और गलती नहीं होता अगर हम लगातार प्रैक्टिस में रहते ना। बोले ना कि मेरा वो प्रॉब्लम था जो हम बेड रेस्ट हाँ पे हाँ, थे, ठीक है। 2 दिन बचा था हाँ। तो मॉक टेस्ट लगाए और गए। अगर मान लीजिए कि अगर हम मॉक टेस्ट पहले से लगाते रहते हाँ। और अगर मेरा बेड रेस्ट वो सब नहीं रहता तो क्या पता वो भी सही होता। विवेक भाई ने क्योंकि उससे जैसा, पहले जीडी में मेरा फुल मार्क्स था मैथ अच्छा, में, विवेक भाई और ने आपको एमटीएस में भी बता, फुल मार्क्स था। एमटीएस में, हाँ एमटीएस में ना, हम्म। विवेक भाई ने बताया। विवेक भाई ने आपको स्ट्रेटेजी बताई, सेम मैथ की इस तरीके से ही होती है। मैं भी आपको बता, आपको बोलते मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, मार्क्स नहीं खींच रहे, बताया ना। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, एनालिसिस, ये चीजें करोगे तो आपके मार्क्स बढ़े। विवेक भाई थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है इसी बीच में। आपने जैसे एमटीएस में बोला कि मैं फुल मार्क्स लाया,
और जीडी में भी 2022 वाला जो भर्ती था, हाँ, 21 वाला, हम्म। उसमें भी आप फुल मार्क्स ले आए। जी, और आप 23 में जो है उसमें से मतलब एक क्वेश्चन कम, मतलब हाँ, 38 या 37.5 हाँ, के आसपास लाए। हाँ, तो जैसे सिली मिस्टेक हो गया आपसे, तो हाँ, इस सिली मिस्टेक से कैसे बचे? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि सबको आता है, मैं भी मानता हूँ, जैसे मैथ पढ़ता है, रीजनिंग पढ़ता है, उसको सारा कुछ तो आता है, जी, बस एग्जाम के दिन जिसने उस क्वेश्चन को सही कर ले सारे, तो वो तो फुल मार्क्स ले आ पाता है। हम्म। और जिसके जैसे 37 आ गए, 36 आ गए, उसका ये नहीं है कि वो पढ़ने में मतलब उनसे वीक है, सेम होगा, बट वो थोड़ा सा सिली मिस्टेक है। सिली मिस्टेक से कैसे बचे एग्जाम देखिए, के इससे दिन? बचने का यही एक तरीका है, आप एग्जाम जब भी देने जाते हैं फ्री माइंड से जाइए, कोई प्रेशर लेकर नहीं जाइए। जैसे एग्जाम में जाने के बाद तो भाई रियलिटी प्रेशर हो जाता है, हाँ, लेकिन पढ़ने वालों आप, का। हाँ, पढ़ने वालों को प्रेशर होता है भाई, लेकिन आप उस प्रेशर को हैंडल करना सीखिए। मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम एग्जाम 100% करेक्ट करेंगे ही हाँ, करेंगे। उससे पहले आप सिस्टम पर बैठिए, सिस्टम पर मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट सिस्टम पर तो घर पे लगाइए। उसके बाद जब आप एग्जाम देते हो, जैसे कि मान लीजिए कि आप नेक्स्ट जीडी देने हाँ, वाले हो, उससे पहले कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप फॉर्म भरिए, उसमें एग्जाम देने जाइए। जिससे आप जाइएगा वहाँ पर तो आपको प्रेशर हैंडल करने का, एग्जाम का माहौल का पता चलेगा। और आप वहाँ पर जाकर वो कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन, अपने आप धीरे जाते जाते एक धक होता है जो टूट जाता है, अंदर से हेजिटेशन होता है, हाँ, वो हेजिटेशन। हेजिटेशन टूट जाता है। बार बार आप एग्जाम दीजिएगा तो इससे पहले मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम को टारगेट किए, उससे पहले 2-3 एग्जाम आप दे लो, क्योंकि इससे आपको पता चल जाए। वहाँ सिस्टम पर बैठने के बाद बहुत ज़्यादा ये होता है कि कभी माउस स्लो काम करता है, कभी हाँ। नेटवर्क इशू आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। ये एग्जाम, हर एग्जाम में होता ही होता है। ये अगर मेरे से नहीं तो किसी और से भी पूछकर आप संतुष्ट हो सकते हो। इसलिए आप एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए 2 बार, 3 बार, 4 बार। दूसरे एग्जाम को, जो फाइनल एग्जाम है कि इसको हम क्रैक करना ही है, उसमें जाओ। आप अपने आप वहाँ पर, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रेशर हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो चुका होगा। जब आप एग्जाम का प्रेशर हैंडल करने का एक्सपीरियंस कर चुके होंगे तो सिली मिस्टेक जो होता है ना, हाँ, वो प्रेशर एक नहीं होता है। अगर आप पर प्रेशर कम रहेगा या नहीं रहेगा तो सिली मिस्टेक होने का बहुत कम चांस है। देखो दोस्तों, विवेक भाई ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इतने अच्छे से समझा रहे हैं, ये सब इनका एक्सपीरियंस है, क्योंकि इनने बहुत सारे एग्जाम दिए, इतने सारे एग्जाम दिए, तो तभी इनको एक्सपीरियंस। जो जितना सारा एग्जाम दिया होगा, फेल होगा, कई लोग बोलते हैं ना मैं फेल हो गया भाई, आगे की स्टडी मतलब नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं कर पाऊंगा यार, किस्मत खराब है। थोड़ा सा इनको हल्का सा मोटिवेट, बूस्टअप किए 2026 की वैकेंसी, जैसे अभी किसी का 2024 में नहीं हुआ, 25 में भी वायदे की एग्जाम अच्छा नहीं गया, अभी 26 के लिए उसकी एज बची है, 26 में भी जीडी ने दे दिया कि 26 में वैकेंसी आने वाली है। तो किस तरीके से थोड़ा सा इनको मोटिवेट किया, जो पॉइंट टू पॉइंट से फेल हो गए, आपको वो दुख पता है कि पॉइंट से फेल तो होने पता का। है भाई, मैं बहुत सारे एग्जाम में, 1-2 एग्जाम नहीं, 3-4-5 एग्जाम में पॉइंटों से बाहर हो हाँ। चुका हूँ। इसलिए मुझे पता है कि क्या है, क्या नहीं है, क्या दिक्कत होता है, क्या परेशानी होता है, अंदर में क्या फील होता है पॉइंटों से बाहर होने के बाद, ये हमें अच्छी तरह पता है। लेकिन आप इस पॉइंट से बाहर, ये मान लीजिए आपको सक्सेस की सीढ़ी का लास्ट स्टेप है, ठीक है? वहाँ से आप फिसल कर पीछे आ रहे हो। मतलब कि आप ये मत सोचकर हार जाओ, थक के बैठ जाओ कि नहीं अब हमसे नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। आप ये करो कि आपको पता होना चाहिए कि आप जब इस जगह पर पहुंचे हो तो आपको सक्सेस आपके पैर चूमेगी, सक्सेस आपको मिलेगा। इसलिए आप थक कर, हार कर वापस फिर पीछे मुड़ कर मत देखो, जहाँ हो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। सोचो कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ कि हम पॉइंटों से पीछे हो रहे हैं। अब कोई लग रहा है कि हम इस सेक्शन में थोड़ा स्कोर और कर लेते तो मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाता, या कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो। मान लो कि आप पॉइंट से बाहर हो रहे, इसका मतलब कि आपका सक्सेस है जो आपके काफ़ी नज़दीक है। इसलिए आप थक कर, हार कर वापस बैठो मत, तैयारी जारी रखो। जो हम पीछे बताए हैं कि ऐसे मॉक टेस्ट लगाओ, ये करो, वो करो, वो चीज़ करते रहो। अपने आप आपका इम्प्रूवमेंट आएगा, नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट ईयर आपका होगा। इतनी अच्छी शुभकामना दे दी विवेक भाई ने। हमारा भी यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है भाई, जंगल में जाके वीडियो बन रही है, विवेक भाई भी आए इधर बना रहे हैं। तो अगर आपको लगे स्ट्रेटेजी से कुछ फायदा होता है तो आप शेयर कर देना अपने दोस्तों में। ऐसा होता है ना, आप आज अच्छा करोगे किसी का, भगवान का आपका अच्छा चाहेगा। मतलब आप दो, आपने इसको शेयर किया, आपका आपका माइंडसेट हमेशा हमेशा पॉजिटिव हाँ होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव रखिए अपना माइंडसेट। क्या हो रहा है, क्या नहीं, वो तो होना है, वो होगा ही। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिएगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, सब सही होगा। विवेक भाई का मैं स्कोर कार्ड ये वाला डाल दूंगा, और विवेक भाई ने आपको स्ट्रेटेजी भी बता दी है कि कैसे मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है करके, वो आप उस तरीके से करेगा, आपका मैथ भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो विवेक भाई फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, इससे पहले भी इंटरव्यू दिए आपने? नहीं, इससे पहले नहीं दिए कहीं भी, फर्स्ट टाइम है इतना मेरा। फर्स्ट टाइम ही यार, कैमरे के सामने हर कोई नहीं बोलता, बट अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा बोल रहे, धीरे धीरे और अच्छा बोल रहे। तो अच्छा लगा विवेक भाई हमारे चैनल पे आके, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो जिनसे दोस्तों इनका मोटिवेशन बढ़ता रहे और ये आपके लिए और बढ़िया बढ़िया काम करते रहें।
दोस्तों फिर इंटरव्यू यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने भाई को शेयर कर देना, ताकि उसका भी फायदा हो जाए, वो भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, विवेक सर की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आगे निकल जाए। अगली बार विवेक सर से मिले, हाँ भाई मैं भी सिलेक्टेड हूँ, तुम्हें मैंने देखा था, भाई बिहार से हैं, तो बिहार वाले वीडियो को शेयर कर देना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, जय भगवान हिंद करे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, टेक जय हिंद। केयर, बाय बाय।